जिसका स्कोर नीट के अंदर 680 690 मार्क्स आने वाला है उसका रैंक बनेगा अराउंड 1000 या बिलो 1000। वही दूसरी तरफ एक ऐसा बच्चा जिसका स्कोर 580 590 मार्क्स आएगा उसकी रैंक बनेगी 35 to 40,000। इसका मतलब क्या है, जो फर्स्ट बच्चा था उसको आराम से अपना ड्रीम कॉलेज मिल जाएगा, वही दूसरी तरफ दूसरा बच्चा जो है वो आपका स्ट्रगल करेगा एक गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट के लिए। डिफरेंस बस 100 नंबरों का है, 20 से 25 सवालों का है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो गेम कितना पलट जा रहा है। तो कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स होंगी, कुछ ऐसे मेंटल स्ट्रेंथ्स होंगी उस बंदे की जो 680 स्कोर कर रहा है। देखो पढ़ाई में मेरे ख्याल दोनों सेम होंगे, ठीक है, दोनों ने इक्वली एफर्ट डाले होंगे, दोनों ने उतनी ही मेहनत की होगी, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी, लेकिन फाइनली एक बंदा जो है वो बाजी मार जा रहा है। तो कहाँ पे वो छुपी हुई है राज, ठीक है, क्या क्या राज है वो 680 मार्क्स 690 मार्क्स को करके पीछे जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखना, एकदम ऑनेस्ट एकदम जेन्युइन वीडियो है, जो मेरे को लगता है वो शेयर किया है। अगर आपको लगता है कि हाँ ये जेन्युइन वीडियो है, कमेंट कर देना वीडियो के नीचे। हाँ, और वन ऑफ द बिगेस्ट गिव अवे यूट्यूब पे आने वाला है, ठीक है, सबसे बड़ा गिव अवे अभी यूट्यूब पे आने वाला है, तो नीचे कमेंट कर देना #गिव अवे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, अथर्वा अग्रवाल ऑफिशियल। फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 पॉइंट जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, नेवर रन फॉर परफेक्शन। मैं देखता हूं हमेशा बच्चे क्या बोलते हैं ना कि भैया ये चैप्टर तो परफेक्ट हुआ ही नहीं है, मैं क्वेश्चन करूंगा ही नहीं। देखो अगर तुम यही सोचते बैठोगे, ये चीज मैंने खुद अभी एक्सपीरियंस भी कर रखी है पहले भी, और अभी भी एक्सपीरियंस करता हूं। जब टॉपिक पढ़ते हैं, जब क्वेश्चन करते हो, इनिशियली क्वेश्चन गलत होंगे, ठीक है। मैं भी 20 सवाल अभी करता हूँ कि सब्जेक्ट के एमबीबीएस के, तो 20 में से 4 सवाल 5 सवाल 6 सवाल गलत होंगे, ठीक है। लेकिन समझना क्या है अपने को कि जो गलतियां हो रही है उसको तुरंत नोट डाउन करके अपने को वापस से जाना है चैप्टर के ऊपर, फिर रिवाइज करना है। जब तक तुम साइकिल में नहीं आओगे, थ्योरी पढ़ी, थ्योरी रिवाइज की, क्वेश्चन किए, फिर उसको गलतियां देखी, फिर रिवाइज किया, जब तक तुम साइकिल में नहीं आओगे तुम परफेक्शन की तरफ नहीं बढ़ पाओगे। तो बच्चे सोचते क्या है कि भैया एक बार परफेक्ट हो जाओ चैप्टर में, एकदम सब कुछ याद हो जाए तभी क्वेश्चन करूंगा। नहीं, ठीक है, परफेक्शन इसी साइकिल से आएगा। साइकिल से गुजरोगे, बार बार ग्राइंड करोगे, तब तुम धीरे धीरे टूवर्ड्स परफेक्शन जाओगे, और परफेक्शन लास्ट तक नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। जब मैं एकदम नीट के लास्ट तक था तब भी कुछ मैं ऐसी गलतियां करता था जो एकदम मतलब सिली मिस्टेक, तुम मान लो सिली क्या कहता है, मतलब लास्ट में लगता था कि यार मेरा यहाँ पे कंसेप्ट बिगड़ा हुआ था, ठीक है। बेसिक सवालों में गलती कर रहा हूँ, एग्जांपल्स ऑफ एस्को में गलती कर रहा हूँ लास्ट में, तो ये सबके साथ नॉर्मल है, ठीक है। इतना सिलेबस है, इतना पढ़ना है इस स्टेज पे, और आपको इतना सपोर्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि गलतियां होगी, बट इसको आपको क्वेश्चन के थ्रू ही सुधारनी है, और लास्ट तक आते आते आप टुवर्ड्स परफेक्शन बढ़ जाओगे। अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है इसके बारे में, भैया ये क्या है, जिस स्टेथोस्कोप सबको पता ही है, यहाँ पे मेरा एप्रॉन भी रखा हुआ है, और आजकल मैं देखता क्यों ना कि बच्चे ये सब देख के मोटिवेट हो रहे हैं। अच्छी चीज है स्टेथोस्कोप, एप्रॉन, जो मेडिकल स्टूडेंट्स है, जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स है वो गाइड कर रहे हैं, और अच्छी चीज है, वेरी गुड। लेकिन होता क्या ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इससे कई जो बच्चे अभी मैसेज करते हैं कि भैया मोटिवेट हो गए हम लोग, वो 2 घंटा सेम कमेंट करेंगे कि भैया पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। देखो मोटिवेशन इज टेम्पररी, यू हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट। मोटिवेशन बढ़ेगा घटेगा क्योंकि एक एक्सटर्नल फैक्टर है, लेकिन जो इंस्पिरेशन है, ठीक है, जब तुम इंस्पिरेशन ले लेते हो कि हाँ यार मुझे ऐसा बनना है या ये करना है, ठीक है, तब ये सब चीजें छोटी लगती है, ठीक है। क्योंकि अपने टाइम पे ना मैं भी ये सब दिखता था, लेकिन बहुत कम, ठीक है। जो मेन था ना वो इनर फैक्टर ही होता है कि हाँ यार इंस्पिरेशन क्या है, इंस्पिरेशन के मेनी फैक्टर्स, पेरेंट्स है, ठीक है, कि पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, खुद के लिए कुछ करना है, सब कुछ, ठीक है। तब तक तुम एक इंस्पिरेशन नहीं ढूंढोगे, ठीक है, या एक टारगेट नहीं ढूंढोगे। टारगेट इज ऑलवेज बेटर, ठीक है, देन ड्रीम। तो ड्रीम बाद में आएगा, पहले टारगेट लो कि हाँ यार मुझे ये फोड़ना है, ठीक है। तो सेकेंड चीज, तो सेकेंड ट्रेट मैं देखता हूँ जो बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं, टॉप स्कोर करते हैं, वो अंदर ही अंदर बहुत सेल्फ इंस्पायर्ड होते हैं, ठीक है। क्योंकि मोटिवेशन आता जाता रहता है, इंस्पिरेशन हमेशा रहता है। इंस्पिरेशन तो तुम्हें तब उठेगा जब तुम मोटिवेटेड नहीं हो, ठीक है। तो तुम मोटिवेटेड तुम पढ़ोगे 2-3 घंटे, लेकिन जब रात का समय है, नींद आ रही है और पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तब काम आएगा इंस्पिरेशन, तब काम आएगा ड्रीम, तब काम आएगा टारगेट, तब काम आएगा गोल। जो गोल देखा है उसको पूरा करना है, ठीक है। उतना तुम्हारे अंदर इंस्पिरेशनल ताकत होनी चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जैसे आप सबको पता है कि नीट के सिलेबस में कई सारे चेंजेस हुए हैं, कुछ टॉपिक्स ऐड किए, कुछ टॉपिक्स रिमूव किए गए, तो बहुत बच्चे कंफ्यूज है कि क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो काफी छोटी सी पतली सी बढ़िया बुक आई है जिसका नाम है NTA NEET UG प्लस सप्लीमेंट मटेरियल फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको प्रॉपरली एक छोटे पतले बुक में दिया गया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और बहुत सस्ती बुक है, ठीक है। देख सकते हो फीचर्स का केस के, इसके अंदर है 100% अपडेटेड सिलेबस, एकदम न्यू सिलेबस है।
जिसके अंदर आपके रिवीजन नोट्स भी दिए गए हैं और आपका 100% एग्जाम रेडीनेस, ठीक है, कि टॉपिक्स कौन कौन से पहले थे, क्या थे, सब कुछ दे रखा है विद प्रॉपर एनालिसिस विद 150 प्लस क्वेश्चंस और न्यू टॉपिक्स। जो टॉपिक्स नए आए हैं, कुछ फैमिलीज आई है, ठीक है, बायो के अंदर, उन सब के ऊपर आपका दे रखा है। एक बार आपको दिखाई देता हूं अंदर, तो जैसे कि ये आपका चैप्टर खुला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो जो भी टॉपिक्स आपके नए लग रहे हैं वो यहाँ पे एक्स्ट्रा सप्लीमेंट के तौर पे ऐड किया गया है विद प्रॉपर क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दे रखे हैं विद रिवीजन नोट्स, ठीक है। तो ये बुक आपको मिल जाएगी जो भी बच्चे जो उस के पीवाईक्यू होते हैं, ठीक है, तो प्रीवियस क्वेश्चन की बुक्स होती है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, कॉम्बो में आपको ये बुक भी मिल जाएगी, ठीक है। तो जो भी बच्चे परचेस करना चाहते हैं कॉम्बो परचेस कर सकते हैं, या जिनको इस सिंगल बुक परचेस करनी है वो आप, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर फटाफट से जाओ परचेस कर लो, बहुत सस्ती बुक है, इसका आपका टेंशन फ्री हो जाओगे, ठीक है। एक जगह पर सब कुछ मिल जाएगा आपको, तो आप बोलोगे हाँ यार ये हुडी बुक कर लो, तो आपका सप्लीमेंट मटेरियल जो भी टॉपिक्स एक्स्ट्रा ऐड किए गए वो आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। पर 3 पॉइंट जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स करते हैं और बहुत बड़ी गलती है वो है गेटिंग अफेक्टेड बाय मॉक टेस्ट स्कोर। होता क्या है, जिस दिन उनका स्कोर अच्छा आता है उस दिन बहुत खुश होते हैं, अगले दिन पढ़ते नहीं खुशी में कि हाँ अब तो मेरा इंप्रूवमेंट हो रहा है, अब तो मैं इसको और बढ़ाऊंगा और अगले दिन क्रैक कर दूंगा। ये भी एक गलती है। और इसका ऑपोजिट क्या होता है, जब स्कोर डिप करना स्टार्ट करता है तब बच्चे करते क्या है कि उस दिन तो सोचते ही है कि ये हो गया वो हो गया, मेरी ये गलती थी वो गलती थी, अगले दिन भी वो खराब कर देते हैं और फिर उनका पढ़ने में मन नहीं लगता और ऐसे वो रूटीन लूज कर देते हैं। तो देखो दोनों केस अपने लिए खराब है, चाहे अच्छा स्कोर आ रहा हो बुरा स्कोर आ रहा हो। मैंने यही सबसे मेजर चेंज जो मेरा वन ऑफ द मेजर चेंज था अपने ड्रॉप ईयर में, यही था कि मॉक टेस्ट जिस दिन है उस दिन रात तक उसका हमें सोचना है। मान लो संडे है आज, मैं 5:30-6 बजे मॉक टेस्ट देके आया, मैं ऐसा था कि तुरंत चेक करूंगा क्योंकि मुझे तुरंत उस दिन गलतियां सुधारनी है। तुरंत चेक किया, जो गलतियां थी उनको नोट डाउन किया, एनालाइज किया प्रॉपर रात तक। एनालिसिस आधे घंटे का काम नहीं होता, कम से कम 2-3 घंटे लगते हैं, ठीक है। तो बच्चे करते क्या ना, जब स्कोर अच्छा नहीं आ रहा होता तो डिले करते हैं कि भैया कल कर लूंगा एनालिसिस, परसों कर लूंगा। नहीं, ट्राई कि सेम डे आप एनालिसिस खत्म करो और सेम रात को उस टेस्ट को भूल जाओ, ठीक है। क्या स्कोर बन रहा है, कितना आ रहा है, सब भूल जाओ, अगले दिन फ्रेश स्टार्ट लो अगले टेस्ट के लिए। अगर तुम ये चीज कर लोगे ना, तुम देखोगे अपने आप को बाकी लोगों से बहुत ऊपर उठते हुए, और ये मैंने खुद देखा है, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो, ठीक है। अब अगर आते हैं टुवर्ड्स आवर 4th पॉइंट, होता क्या है ना, अपने आसपास बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो काफी अच्छे बोर्ड से पढ़े हुए हैं, उनका काफी अच्छा बैकग्राउंड है पढ़ाई में, ठीक है, काफी एग्जाम्स क्रैक कर रखे हैं, 11-12 से पढ़ रहे हैं, 11 से पढ़ रहे हैं, कई सारे बच्चे ड्रॉपर्स है, मतलब बहुत सारे डिफरेंट बच्चे मिलेंगे जिनका ऑलरेडी स्कोर नीट में 580 570 आ रखा है। तो हमें क्या लगता है ना कि जो ये बच्चा कर रहा है, जो ये स्टूडेंट कर रहा है, हमें वो करना है, ठीक है। और हम एकदम वो हो जाता है कि हाँ अगर ये एससी वर्मा कर रहा है, अगर ये डीसी पांडे कर रहा है तो मैं ये कर लेता हूँ, ठीक है। और अगर मैं जेन्युइनली बताऊँ तो मेरे क्लास में जहाँ मैं पढ़ा हूँ एलएन में, ठीक है, वहां पे मैं ड्रॉपर्स बैच में था, ठीक है। वहां भी कुछ बच्चे ये करते थे जो अदर बैचेस थे, ठीक है, नर्चर एंथूज, मतलब जो 11-12 की बैचेस होती है, ठीक है, जो बच्चे ऑलरेडी 10th से एनटीएससी केवीपीवाई 11th में केवीपीवाई निकाल चुके हैं, वो बच्चे मतलब देखते थे, सब लोग बोलते थे कि यार हाँ ये बच्चे जो है ना ये एससी वर्मा पूरा सॉल्व कर लिया है, डीसी पांडे पूरा सॉल्व कर लिया है, ऑर्गेनिक के लिए जीआरबी कर चुका है, डिफरेंट बुक्स, ठीक है। लेकिन कभी इंटीमेट नहीं हुआ मैं, मेरा फोकस था अपने कोचिंग के मॉड्यूल्स, या तुम्हारे कोचिंग के मॉड्यूल नहीं है तो जो नोट्स है वो, या तुम्हारे पास जो एनसीईआरटी है और तुम्हारे जो पीवाईक्यूज है, ठीक है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट जितना मुझे लगता है, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स करोगे तो तुम उन कंसेप्ट को ग्रैब नहीं करोगे। देखो क्वेश्चंस लिमिटेड है, ठीक है, जितना मुझे लगता है कि अराउंड 8-10 हजार क्वेश्चन में ना पूरा नीट का सिलेबस खत्म हो जाता है, ठीक है। तो उन्हीं क्वेश्चंस पे मास्टरी करो, बजाय कि आप बहुत हाई लेवल क्वेश्चंस करके आ रहे हो, क्योंकि सबका टाइम फ्रेम अलग है। मैं ड्रॉपर था, मुझे पता था कि मेरे क्या लिमिटेशंस है, टाइम कम है, रिवाइज भी करना है पूरा सिलेबस, पढ़ना भी है, सोक भी करना है, एमसीक्यूज भी करने, टेस्ट भी करना है। तो अगर ड्रॉपर हो तो अवॉइड दिस मटेरियल। हाँ अगर 2 साल पूरा है पढ़ने के लिए तो करो, ठीक है। तो अपना टाइम फ्रेम देखो और उस हिसाब से स्टेप लो, ठीक है। अब चलते हैं टुवर्ड्स आवर लास्ट पॉइंट, थिंक ट्वाइस बिफोर फॉलोइंग एनीवन्स एडवाइस। ये बात सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे मैं बोल रहा हूं, चाहे कोई और यूट्यूब पे मेंटर बोल रहा है, कोई आपका टीचर बोल रहा है, कोई भी, ठीक है। अगर आपको लगता है कि शायद ये मेरे लिए सही नहीं है, ठीक है, तो उस चीज को फॉलो मत करना। 2-3 बार सोचो और लोगों से पूछो, ट्राई करके देखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर ट्राई करने में दिक्कत लग रहा है कि हाँ यार मैं इसको 1-2 दिन ट्राई करके देख लेता हूँ, 4 दिन ट्राई करके देख लेता हूँ, कर लो, ठीक है। अगर टाइम अलाउ कर रहा है तो कर लो, लेकिन हमेशा अपना जो कंडीशन है, ठीक है, उसको देख के स्टेप लेना। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की ड्रॉप ईयर की, ठीक है,
मेरे टीचर्स ने मुझे बोला कि यार मतलब सब लोग क्लास में मॉड्यूल्स पढ़ते थे, ठीक है, कि मॉड्यूल्स पढ़ लो, अगर 360 चाहिए तो मॉड्यूल्स पढ़ना चाहिए, तुम टॉपर हो यार, तुम तो अच्छा स्कोर कर रहे हो, तो क्यों कंजूसी कर रहे हो मॉड्यूल्स पढ़ने में, ठीक है, मॉड्यूल्स पढ़ लो, तुम्हारा मॉक टेस्ट का स्कोर अभी 620 आ रहा है, वो 680 आ जाएगा, क्योंकि मेरा मैक्सिमम मार्क्स ज्यादा था बायो में ही, ठीक है। लेकिन मैंने चूज क्या किया, मैंने बोला नहीं, चाहे 50-60 नंबर मॉक टेस्ट में कम आ जाओ, बायो में चलेगा, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री में कवर करूंगा, ठीक है। और फिजिक्स में मेरा कंसिस्टेंटली स्कोर 165-170 आता रहा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने बायो में बस एनसीईआरटी पढ़ी, उसको समझा अच्छे से, क्वेश्चन किए और अपना मैक्सिमम टाइम फिजिक्स केमिस्ट्री में फोकस किया, ठीक है, मैक्सिमम टाइम वहां पे इन्वेस्ट किया। तो जहां तुम्हें लगता है कि टाइम इन्वेस्ट करना सही है, जो एडवाइस तुम्हें लगती है कि हाँ यार ये फॉलो करूंगा तो मेरे लिए अच्छा है, मेरे स्कोर के लिए अच्छा है, मेरे नीट के सक्सेस के लिए अच्छा है, उसको फॉलो करो, ठीक है। 2-3 बार सोचो, एक बार ट्रायल लेके देखो, लेकिन अगर सूट नहीं कर रही है कोई एडवाइस कि यार रात को पढ़ना चाहिए, सुबह पढ़ना चाहिए, ठीक है, बहुत सारे बच्चों की होती है, देखो बॉडी है ना, सब में एडजस्ट हो जाती है। जब मैं नीट की प्रिपरेशन करा था तब मेरे को आदत थी सुबह पढ़ने की, अब ऐसा टाइम हो गया है कि भाई रात को 12 बजे पढ़ने बैठो, सुबह 5 तक पढ़ो, ठीक है। तो ये बॉडी तुम्हारी एडजस्ट कर जाएगी, कोई इशू नहीं आता इतना। तो जो तुम्हें सही लग रहा है, जिस टाइम तुम मोस्ट प्रोडक्टिव उस टाइम पढ़ो, ठीक है। तो लास्टली किसकी एडवाइस फॉलो करनी है? खुद की, क्योंकि तुम्हें खुद को बेस्ट जानते हो, ठीक है। तो ये सब एडवाइस मैंने सुन ली होगी, होप करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी है। 5 एडवाइस मैंने दी है और सारे एडवाइसेस ऐसी है जो आपको एक 570-550 वाले से उठा के 670-680 ले जाएगी, ठीक है। जो 100 मार्क्स का डिफरेंस है ना, वो साइकोलॉजी के वैसे आता है, वो छोटी मोटी मिस्टेक्स के साथ जो आप करते हो, ठीक है, इनको सुधार लो, आपका स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव होगा, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि गिव अवे बहुत बड़ा आने वाला है। अथर्वा अग्रवाल ऑफिशियल हमारा टेलीग्राम है, यूट्यूब पे भी जल्दी अनाउंसमेंट होगा। अभी थोड़ा बिजी हूँ हॉस्पिटल पोस्टिंग से एंड पढ़ाई से, एक बार सब क्लियर हो जाए फिर अपन इसको भी बड़ा गिव अवे करेंगे। ऑल द बेस्ट, सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छा लगा वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।